हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के गणित के प्रतिशत चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि सभी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रूल समझाने हैं जो आपको प्रतिशत के सवाल हल करने में काफ़ी मददगार होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले रूल पे चलते हैं। पहला रूल है का या के आए तो क्वेश्चन में तो आपको उसके स्थान पर गुणा करना है। ठीक है, केवल गुणा करना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन में आ जाता है, आपको एग्जाम्पल नीचे बता रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 25। ठीक, 25 का तो आपको हल कैसे करना है, आपको 25 लिखना है और का के स्थान पे गुणा कर देना है। ठीक, अब आगे चलते हैं, रूल अगला पढ़ते हैं। रूल सेकंड है x प्रतिशत बराबर x बटे 100। ठीक, कोई भी संख्या प्रतिशत में लिखी हुई है तो उसको बटे 100 कर देंगे। प्रतिशत को हटाने के बाद जस्ट आपको 100 ही करना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 50% दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 50 तो लिखना ही है और आपको मैंने क्या कहा था, वो तो संख्या वो रहेगा ही, उसके बटे 100 होगा। प्रतिशत को हटा के 100 कर देना है। अब जैसे प्रतिशत को हटा के हमको 100 कर देना है। ठीक, अगला रूल है जब किसी क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत में निकालना हो तो उसमें हमेशा 100 से गुणा करना है। ठीक है, जैसे कभी कभी आता है, क्या नाम है, एग्जाम्पल नीचे आप देख लीजिए, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। ठीक, अब जैसे 5 का कितना प्रतिशत, ठीक, अब कितना ये प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक, अब जब हम हल करेंगे तो इसमें 100 से ही गुणा करना है। जैसे कि एग्जाम्पल इसको हल करके आपको बता दें, जैसे क्या पूछ रहा है, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। ठीक है, तो पहले आपको 2 ऊपर रखना है, इसके बाद 5 नीचे रखना है। ठीक, 5 का 2, ठीक, तो ये नीचे रहेगा। अब प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देना है। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 दूना 100, 20 पंचे 100। ठीक, अब आगे आ जाएगा आंसर आपका 40%। ठीक, आपको केवल प्रतिशत में पूछा है तो आपको गुणा ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी राशि का 5% 30 है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल राशि हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, इसमें केवल आपको 5% दिया हुआ है। जैसे 5% बराबर 30। ठीक, तो दोस्तों ये पूरी धनराशि का केवल 5% है। अब हम लोग 100% निकालेंगे। ठीक है, तो 100% बराबर 30/5 गुणे 100। ठीक, 5 एकम 5, 5 30। ठीक, तो ये धनराशि आ गई 600 रुपये। ठीक, ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 520 का 75% कितना होगा। ठीक है, आपको रूल जैसा समझा है आपको वैसा ही करना है, आप अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं रूल पे। पहले हमको 520 लिखना है, उसके बाद जो का बताया था रूल इंटू 75 परसेंटेज लगा हुआ तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है। 25 × 75, 25 टुक्का 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 × 12, 13 × 39, ये आ जाएगा 390। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जो रूल मैंने बताया उसको ध्यान से सुनिए और अच्छे से देख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको समझिए, क्योंकि बहुत बेसिक जानकारी और काफ़ी आसान है, काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 280 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, अब 70 किसके 280 का। ठीक है दोस्तों,
इंटू 100 करना है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 0 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, 4 एकम 4, 2500 का 100, ठीक, ये आ गया आपका 25%। ठीक है, जो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 75 का x% 9 है तो x का मान। ठीक है दोस्तों, काफ़ी पेपर में इसी टाइप के आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपको 75 का मतलब गुणा, ठीक है दोस्तों, और x% का x बटे 100 बराबर 9। ठीक है दोस्तों, अब आपको इक्वल कर देना है। ठीक है, आपको बराबर कर देना है एक साइड में, ताकि आपको आसानी से हल हो जाए। ठीक है, x बराबर 100 बटे 75, और ये जो 100 यहाँ इधर जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको हल कर देना है, x का मान आ जाएगा 25 ने 75, 25 चौका 100, 3 एक में 3, 3 त्रिका 9, ठीक, 4 थे 12, ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, 60 के 30% और 30 के 60% का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार। तो देखिए, आपको रूल के अनुसार ही चलना है। क्या कह रहा है, 60 के, तो 60 के गुणा हो जाएगा, तो उसके बाद 30%, तो 30 लिखना है, उसके परसेंट को हटाने के बाद बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ना ही है। ठीक है, योग पूछ रहा है, ठीक, 30 के गुणा हो जाएगा, ठीक, 60%, तो 60 को लिखना है, प्रतिशत को हटाने के बाद 100 से भाग देना। ठीक है, अब आपको इसको हल करने के बाद जोड़ देना है, वही आंसर आएगा। ठीक, अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, इधर भी 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 18 बराबर 36। ठीक, 36 तो आ गया। अब लेकिन देखिए ऑप्शन में 36 दिख नहीं रहा है। 36 आपको ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, 600 का 10% 36 होगा। ठीक है, नहीं, मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अब हम देखिए ऑप्शन सी को चूज करते हैं। ठीक है, 1200 का 3% को हटाने के बाद 100। ठीक, तो देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, 12 × 36, मतलब ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक थोड़ा फास्ट जब आप करते रहेंगे सवाल तो आपका अच्छे से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में करने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, 20 के 30%। ठीक है, आपको फास्ट करना है। 20 के 30% का बटे हो जाएगा गुणा, योग ही पूछ रहा है इसमें भी। ठीक है, प्लस 30 गुणे 20 को लिखने के बाद परसेंटेज को हटाने के बाद 100 कर देना। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 0 फिर कट जाएगा। ठीक है, इधर 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 2 × 6 प्लस 2 × 3 दूनी 6 आ जाएगा 12। ठीक, अब इसमें भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा फास्ट। ठीक है, 600 का 10% को हटाने के बाद 0 से 0 तो आ रहा है ये 60। ठीक, ये नहीं होगा, आपको 12 लाना है, तो ऑप्शन सी से लिख कीजिए। 1200 का 1% को हटाने के बाद 100 0 से 0 कट गया, आ गया 12। ठीक, ये हम लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए, पहले क्या कह रहा है, चीनी का भाव, ठीक, 40% बढ़ जाने पर, तो पहले तो 100% था, अब
40% बढ़ जाने पर वो हो जाएगा 140। ठीक, अगर हम लोग 140 में से 40 कम कर दें, ठीक, 40 कम कर दें तो बराबर रहेगा। ठीक है, खर्च नहीं बढ़ पाएगा। तो देखिए आपको सिंपली 40 को ऐसे लिखना है। ठीक, 40 140 का, ठीक है, कितने प्रतिशत कम कर दे। ठीक, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक, अब ये आ जाएगा 200/7। ठीक, अब आपको 7 दूनी 14, 6 बच गए। ठीक, इसको इससे भाग देना है। 7 दूनी 14, 6 बच गए तो 7 8 56। ठीक, तो 28 सही 4/7। ठीक, इसमें ऑप्शन में ये सी सही है। ठीक, ठीक है दोस्तों, आपको बस क्या नाम है, जिस तरह मैंने रूल समझाया है उसी तरह ही आपको हल करना है और सभी क्वेश्चनों के आंसर काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सुरेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। ठीक है, तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपया प्रति माह है तो सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले आपको सिंपली, ठीक है, क्या करना है, राजेश का कुल खर्च पर सबको जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, 15 + 35 + 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 30 20 50 और 25 और 15 हो जाएगा 70%। ठीक है, अब ये आपका कुल खर्च वो 70% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या नाम है, जब वो 70% खर्च कर देगा, ठीक है, तो बचेगा कितना, तो शेष बचत, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाना है ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आते रहते हैं। शेष बचत = 100 - 70। अगर उसकी खर्च 70% घटा दिया जाए तो उसका बचत 30% बचता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, उसकी बचत 2250 रुपये है, मतलब 30% बराबर 2250। ठीक, जब 30% बराबर 2250 है तो 100% बराबर 2250 बटे 30 × 100। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। ये आपका आ जाएगा 7500। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।